हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस बाय संकट जाट। आज अपन पढ़ेंगे नाउन के बारे में। नाउन को अपन हिंदी में कहते हैं संज्ञा। जैसा कि अपन हिंदी में पढ़ते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति के नाम को संज्ञा कहते हैं, उसी प्रकार अंग्रेजी में भी इसकी प्रकार परिभाषा हो सकती है। नेम ऑफ ए पर्सन, थिंग और प्लेस। ठीक है, तो किसी भी पर्सन, व्यक्ति का नाम, थिंग, वस्तु का नाम या प्लेस, स्थान का नाम, तो इन तीनों में से अगर कोई भी है तो वो अपना संज्ञा कहलाता है। व्यक्ति, वस्तु या स्थान या भाव के नाम को भी अपन संज्ञा कहते हैं। तो किसी मुख्य रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को अपन संज्ञा कहते हैं। और परीक्षा में अपन को प्रश्न पूछा जाता है कि संज्ञाएं कितनी प्रकार की होती है, या कोई एक संज्ञा का नाम दे दिया और पूछ लिया ये कौन सी संज्ञा है, या कोई सेंटेंस दे दिया और इसमें से संज्ञा कौन सी है छांटना। इस प्रकार के प्रश्न अपने परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो संज्ञा जो है मुख्यतः 5 प्रकार की होती है। नाउन जो है 5 टाइप्स। संज्ञा 5 प्रकार की होती है। संज्ञा 5 प्रकार की होती है। तो संज्ञा 5 प्रकार की होती है मुख्य रूप से। अब कौन कौन सी होती है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। पहली जो संज्ञा है वो अपनी है प्रॉपर नाउन, और इस प्रॉपर नाउन को अपन कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहली संज्ञा है अपनी प्रॉपर नाउन, और प्रॉपर नाउन को अपन कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो वह संज्ञा जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान विशेष का बोध कराए, यानी उसके नाम से उसका बोध कराए, तो विशेष का बोध कराए, व्यक्तिवाचक संज्ञा या प्रॉपर नाउन कहलाती है। तो पहली जो संज्ञा है, संज्ञा का प्रकार, वो है प्रॉपर नाउन। तो वह संज्ञा जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान विशेष का बोध कराए उसको अपन कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे उदाहरण, महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप, जयपुर, रमेश, दिल्ली। तो ये कई जो शब्द लिखे हैं अपन ने, ये सब नाउन है। महाराणा प्रताप किसी व्यक्ति का नाम है, जयपुर किसी स्थान का नाम है, रमेश किसी व्यक्ति विशेष का नाम है, और दिल्ली किसी स्थान विशेष का नाम है। तो इस प्रकार की जो संज्ञाएं होती है जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान विशेष का बोध कराती है, उनको अपन कहते हैं प्रॉपर नाउन या व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब है संज्ञा का दूसरा प्रकार। संज्ञा का जो दूसरा प्रकार होता है वो होता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, और कॉमन नाउन को हिंदी में अपन कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। तो संज्ञा का पहला प्रकार जैसा अपन ने पढ़ा, प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है जो किसी व्यक्ति, वस्तु विशेष का बोध कराती है। दूसरी जो संज्ञा है अपनी वो कॉमन नाउन, जिसको अपन कहते हैं जातिवाचक संज्ञा, और ये किसी संपूर्ण जाति का बोध कराती है। तो लिख दीजिए, एक ही प्रकार की वस्तु या जाति का बोध कराती है। वस्तु या जाति का बोध कराती है। जैसे द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल। द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल। अब यहाँ द डॉग जो शब्द है पूरी जाति को बोध करा रहा है, इसलिए ये कॉमन नाउन कहलाएगा। तो वह संज्ञा जो किसी जाति विशेष का या किसी एक ही प्रकार की वस्तु विशेष का बोध कराती है उसको अपन कहते हैं कॉमन नाउन, और कॉमन नाउन का मतलब होता है जातिवाचक संज्ञा। जैसे और उदाहरण, ही इज ए बॉय। ही इज ए बॉय। तो यहाँ बॉय शब्द जो है पूरा लड़का, बॉय लड़का, पूरी लड़का जाति का बता रहा है,
इसलिए बॉय भी जो है अपना कॉमन नाउन है, या डॉग जो है वो अपना कॉमन नाउन है। इसी तरह काऊ इज़ ए पेट एनिमल। अब यहाँ काऊ जो है, गाय जो है, संपूर्ण गाय जाति का बोध करा रही है, इसलिए काऊ जो है वो भी अपना कॉमन नाउन है। अब होता है तीसरे प्रकार की जो नाउन होती है, तीसरे प्रकार की जो नाउन होती है वो होती है कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन और कलेक्टिव नाउन को कहते हैं अपन समूहवाचक संज्ञा। तीसरे प्रकार की नाउन होती है कलेक्टिव नाउन या समूहवाचक संज्ञा। तो वह संज्ञा जो किसी व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह को बोध कराती है, व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध कराती है। तो तीसरे प्रकार की जो नाउन है वो है अपनी कलेक्टिव नाउन, और कलेक्टिव नाउन को हिंदी में अपन कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। नाम से स्पष्ट है, समूह का बोध कराएगी। तो वह संज्ञा जो किसी व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध कराती है उसको अपन कहते हैं कलेक्टिव नाउन या समूहवाचक संज्ञा। जैसे उदाहरण आर्मी यानी सेना। अब अपने को पता, आर्मी शब्द आते ही पता पड़ जाएगा कि सेना बहुत सारे सैनिकों का जो समूह होता है। दूसरा है क्लास यानी कक्षा, तो ये भी आपके पूरी क्लास, कई सारे स्टूडेंट्स का समूह है। तो इस प्रकार समूह को बताते हैं। इसी तरह फ्लॉक, झुंड, ये आपके पशुओं का एक झुंड है, उसके लिए फ्लॉक शब्द का यूज़ हो रहा है। तो इससे अपन को पता चल रहा है कि यह एक समूह का बोध करा रही है, व्यक्तियों के समूह का बोध करा रही है, वस्तुओं के समूह का बोध करा रही है। इसी तरह दर्जन 12 वस्तुओं का जो समूह होता है वो दर्जन कहलाता है। तो इस प्रकार तीसरी जो नाउन है अपनी कलेक्टिव नाउन, जिसको कहते हैं समूहवाचक संज्ञा, और ये जो है व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध कराती है, जिसमें किसी समूह के लिए एक शब्द का अपन प्रयोग करते हैं। जैसे सेना, सैनिकों का समूह है, उसके लिए आर्मी आती है, अपन को पता पड़ जाएगा कि सैनिकों का समूह। इसी तरह क्लास, कक्षा, स्टूडेंट्स का समूह। इसी तरह फ्लॉक, झुंड, पशुओं का समूह। दर्जन 12 वस्तुओं का समूह। तो इस प्रकार से तीसरी जो अपनी नाउन हुई है वो है कलेक्टिव नाउन। अब होती है चौथी नाउन। चौथे प्रकार की जो नाउन है उसको अपन कहते हैं मटेरियल नाउन। चौथे प्रकार की जो नाउन है वो कहलाती है अपनी मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा। चौथे प्रकार की जो संज्ञा है अपनी वो है मटेरियल नाउन। तो ये किसी भी पदार्थ का बोध कराती है, कोई भी पदार्थ, कोई भी मटेरियल, तो पदार्थ का बोध कराने वाली संज्ञा। तो वह संज्ञा जो किसी पदार्थ का बोध कराती है, पदार्थ का बोध कराने वाली संज्ञा किसी मटेरियल का बोध कराती है, उसको अपन कहते हैं मटेरियल नाउन, और हिंदी में इसको कहते हैं अपन पदार्थवाचक संज्ञा। अब इसके कुछ उदाहरण हो सकते हैं, जैसे गोल्ड, सोना आपका एक पदार्थ है, वीट, गेहूं आपका एक पदार्थ है, आयरन, लोहा एक पदार्थ है। तो इस प्रकार से कई आपके और पदार्थ हो सकते हैं, कॉपर एक पदार्थ है। तो इस प्रकार से ऐसी संज्ञा जो किसी पदार्थ का बोध कराती है उसको अपन पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं, और उसको अंग्रेजी में कहते हैं अपन मटेरियल नाउन। तो ये तो हो गया संज्ञा का चौथा प्रकार। अब है पांचवा प्रकार। पांचवा प्रकार जो है वो है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अमूर्त एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और इसको अपन कहते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। तो ये किसी गुण, दशा या भाव को बताती है। गुण, दशा या भाव का बोध कराने वाली संज्ञा। भाव का बोध कराने वाली संज्ञा। तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के गुण को, दशा को या उनके भाव का जो बोध कराने वाली संज्ञा होती है वो कहलाती है अपनी
भाववाचक संज्ञा। अब इसके उदाहरण हो सकते हैं जैसे यूथ, जवानी। यूथ यानी जवानी। तो जवानी जो है एक भाव है, एक समय का बोध है जो एब्स्ट्रैक्ट है बिल्कुल, तो उसको बताने वाली जो संज्ञा है वो है अपनी एब्स्ट्रैक्ट नाउन या भाववाचक संज्ञा। इसी तरह चाइल्डहुड, बचपन, ये भी एक भाव को बताने वाली, दशा को बताने वाली संज्ञा है। इसी तरह ऑनेस्टी, ईमानदारी, यह गुण को बताने वाले शब्द है, इसलिए ऑनेस्टी जो है आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाचक संज्ञा है। इसी तरह और उदाहरण हो सकता है पेन, दर्द, ये आपके दर्द के भाव को बताने वाली संज्ञा है, इसलिए पेन जो है वो भी अपना भाववाचक संज्ञा है। इसी तरह ब्यूटी, सुंदरता, ये भी आपके गुण को बताने वाली संज्ञा है, इसलिए ब्यूटी जो है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाचक संज्ञा है। तो इस प्रकार आपकी जो संज्ञा है वो कुल 5 प्रकार की हो गई। सबसे पहले आपकी प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरे प्रकार की आपकी कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। और तीसरे प्रकार की जो अपन पढ़े कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। और चौथे प्रकार की मटेरियल नाउन यानी पदार्थवाचक संज्ञा। और पांचवें प्रकार की है आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। तो इस प्रकार से अपन किसी भी वाक्य में संज्ञा की पहचान कर सकते हैं। अब आप